देख नेक्स्ट एक तुम्हारा क्वेश्चन है का बड़े वाला क्वेश्चन है वीड नंबर 4 के लिए कॉर्पोरेट अकाउंट। अब देख इसमें तेरे को क्या करने का है, तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ करने का नहीं है। अगर तेरे पास पैसा आता है तो रिसीव अकाउंट में लिख देने का, नहीं तेरे पास से पैसा जाओ तो पेमेंट की साइड पे लिख देना है का। इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट का। तो उसमें भी कुछ हार्ड नहीं है, उसमें भी सीधा ने सिंपल तेरे को दिया है जैसा हम लोग ने इसके पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 था। क्या करते थे, असेट वगैरह तुम लोग सोल्ड करते थे, फिर क्या करने का, कमीशन देने का। पेमेंट हो तो कमीशन देने का, जैसे जैसे पेमेंट देते जाओ वैसे जैसे कमीशन देते जाने का। लास्ट नंबर का आवे ना तो क्या करने का, कमीशन के टका डिवाइड बाय क्या कर देने का, 100 के अंदर वो परसेंटेज को ऐड कर देने का। सेम एज वर्किंग है, कुछ है नहीं। हम स्टार्ट करेंगे, देख रीड करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले नंबर पे क्या दिया है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर रेटेड टू PQR लिमिटेड कंपनी विच हैज़ गोन इनटू वॉलंटरी ऑन 31 मार्च 2021 लिक्विडेशन एज पर द IB एक्ट 2016 शेयर कैपिटल रेशियो। क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन में क्या बोला हुआ है, तो भाई 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये का है, फुल्ली पेडअप है, मतलब पूरे के पैसे आ गए। फिर बोला है 50,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का है, वो भी फुल्ली पेडअप है, उसके पास भी पैसे आ गए। 30,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का एक है, पर 8 रुपये पेडअप है, मतलब हजू हम लोग क्या है 2 रुपये के हिसाब से उनके ऊपर पैसे हम लोग मांगते हैं। 30,000 के ऊपर मतलब 2 रुपये के हिसाब से अगर हम लोग पैसे मंगवाएंगे तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अभी पैसे आए नहीं है तो नीचे हम लोग रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। देख सेकंड नंबर की इन्फॉर्मेशन में क्या बोला हुआ है, असेट रियलाइज ₹20 लाख एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रियलाइज बाय द शेयर ऑफ सिक्योरिटी हेड बाय द सिक्योर क्रेडिटर। क्या बोला हुआ है, 20 लाख रुपये हम लोग ने असेट बेची तो उसके हमारे को 20 लाख रुपए आएंगे। बट ये 20 लाख रुपए के अंदर जो भी असेट हमारी सिक्योर क्रेडिटर के पास है उसको छोड़ के 20 लाख रुपए आएगा। तो देख नीचे अपने पास दिया है सिक्योर क्रेडिटर के पास हमारे कितने रुपए है, 3,20,000 रुपये नीचे दिया है ना। पहले नंबर पे वर्कर ड्यू टुवर्ड वेजिस है, फिर क्रेडिटर है, पार्टी सिक्योर क्रेडिटर रहेगा, कितना लिखा हुआ है 3,20,000 रुपये लिखा है। पर मतलब 20 लाख रुपए असेट बेचे उसके और 3,20,000 रुपये इसके टोटल होंगे कितने, 20 लाख ने 3,20,000, 23 लाख ने 20,000 रुपये आएंगे। कितने आएंगे, 23 लाख ने 20,000। बंद कर पंखा, हाँ वीडियो चालू है, इसके लिए मैं पंखे बिना बैठा 5-1 मिनट कल वहाँ का चालू करके, वहाँ चालू करके बढ़िया। तो देख कितना आएगा, 23 लाख ने 20,000 रुपये आएगा। कितना आएगा, 23,20,000। अब तुम असेट बेचोगे तो तेरे पास तो पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो देख इसके लिए अपने क्या कर दिया, 23 लाख ने 20,000 रुपये रिसिप्ट के अंदर हम लोग ने लिख दिया, सही है। अब देख उसको कमीशन भी देना पड़ेगा ना भाई, तो कमीशन वगैरह का हम लोग फिर बाद में देखते हैं क्या। देख अब आगे तेरे को क्या दिया हुआ है, आगे तेरे को दिया हुआ है ये सब नीचे इन्फॉर्मेशन दी है, वर्कर ड्यू है, वेजिस है, क्रेडिटर वगैरह वो सब चीज़ें को दी है। लास्ट में देख क्या दिया, थर्ड नंबर की इन्फॉर्मेशन। थर्ड नंबर की इन्फॉर्मेशन में क्या बोला हुआ है, अ कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन द पार्टली पेड इक्विटी शेयर वॉज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट इन केस ऑफ द वन शेयर होल्डर ऑनिंग अ 1,000 शेयर। क्या बोला हुआ आएगा कि भाई हम लोग ने क्या करा, शेयर होल्डर के पास 2 रुपये के हिसाब से पैसे हम लोग ने मंगवाए। अच्छा शेयर होल्डर थे कितने, तो फर्स्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन में हमारे को थर्ड नंबर के बोले थे शेयर होल्डर कि भाई 30,000 के इक्विटी शेयर होल्डर है जिन्हों के पास हम लोग ने क्या करा, 8 रुपये मंगवाए ले, 2 रुपये हम उनको पर मांगते थे। और वो 30,000 इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर से 1,000 इक्विटी शेयर होल्डर ने हमारे को पैसे नहीं दिए। इसका मतलब हमारे को पैसे कितनों ने दिए होंगे, 29,000 वालों ने दिए होंगे। तो 29,000 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब हमारे पास कितने रुपए आएंगे, तो भाई हमारे पास 58,000 रुपये आएंगे। ठीक है, 58,000 रुपीज़ हमारे पास आएंगे।
भाई कहाँ से हमारे पास पैसा आया, तो भाई सेकंड नंबर की इन्फॉर्मेशन में असेट बेची तो 20 लाख रुपए आए। उसके अंदर हमारे को बोल दिया था सिक्योर क्रेडिटर की असेट के अंदर इसके अंदर इंक्लूड नहीं है गए, तो 20 लाख के अंदर सिक्योर क्रेडिटर के 3,20,000 रुपये हम लोग ने ऐड करे तो 23,20,000 आए। अभी हम लोग ने क्या करा, 2 रुपये के हिसाब से 29,000 वालों के पास से पैसे मंगवाए तो 58,000 रुपये हमारे पास आए। मतलब टोटल हमारे पास पेमेंट कितना आया, टोटल हमारे पास पेमेंट 23 लाख ने 20 लाख आए, 3,20,000 आ रहा है ने 58,000 रुपये आया। मतलब टोटल पेमेंट हमारे पास 23,78,000 रुपये आया। कितना आया है, 23 लाख ने 78,000 रुपये पेमेंट आया। अब देख क्वेश्चन में तेरे को बोल दिया है कि भाई लिक्विडेटर जो भी है उसको क्या करना है, 2.5% के हिसाब से कमीशन देना है। कितना कमीशन देना है, 2.5% के हिसाब से कमीशन देना। तो देख असेट हम लोग ने बेची तो हमारे पास आए कितने, 23,78,000 रुपीज़ आए। कितने रुपए आए, 23,78,000 रुपये आए। बट उसके अंदर से देख ये असेट बेचने का खर्चा भी तो हुआ ना। देख यहाँ पर जो तेरे को सेकंड नंबर की इन्फॉर्मेशन में बोला हुआ है लिक्विडेशन कोस्ट कितना खर्चा हुआ, 2,000 रुपये का खर्चा हुआ, 3,000 रुपये का खर्चा हुआ, 5,000 रुपये का खर्चा हुआ। मतलब टोटल ओवर तेरे को कितना खर्चा हुआ, 10,000 रुपये का तेरे को ओवर और एक्सपेंडिचर हुआ। तो असेट बेची कितने में, 23,78,000, 10,000 रुपये का खर्चा हुआ तो वैल्यू आ गई कितनी, 23,68,000 रुपये तेरी वैल्यू आई। कितनी वैल्यू आई, 23,68,000। उसको पर हम लोग क्या करेंगे, 8% के हिसाब से कमीशन देंगे तो आंसर कितना आएगा, 59200 आंसर आएगा बराबर। अच्छा ये जो तुमने 10,000 का खर्चा करा तो उससे तेरे पास पैसा आएगा जाएगा डेफिनेटली जाएगा। तो हम लोग देख उसको पेमेंट के अंदर लिख देंगे ना। देख पेमेंट के अंदर अपने लिख दिया 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, टोटल खर्चा कितना हुआ 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हम लोग ने पेमेंट में लिख दिया। अच्छा अभी कमीशन हम लोग काउंट करके लेके आए, रेम्यूनरेशन वो कितना आया 59200, तो उससे भी तेरे पास पैसा जाएगा, उसको भी हम लोग ने क्या कर दिया, लिख दिया। उसके बाद देख तेरे को क्या दिया हुआ है, 5th नंबर में तेरे को दिया है क्रेडिटर इंक्लूड। क्रेडिटर में कौन से क्रेडिटर आते हैं, तो वेजिस एंड अनपेड ड्यू टू द अदर एम्प्लॉई 2 लाख के गए, द अमाउंट ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी 2 लाख रुपए के है क्रेडिटर। तो देख तेरे को क्वेश्चन में क्रेडिटर दिए कितने के, 18 लाख रुपए के तेरे क्रेडिटर है क्या, कितने के क्रेडिटर है क्या, 18। अब 18 लाख के अंदर 2-2 लाख के अलग अलग क्रेडिटर है क्या, वो सबको हम लोग क्या करेंगे बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो भाई लिस्ट के हिसाब से हम लोग पेमेंट करते जाते हैं बराबर। तो लिस्ट के हिसाब से अगर हम लोग पेमेंट करते जाएंगे तो भाई आएगा कौन सबसे पहले, तो सबसे पहले नंबर पे जाएंगे वर्कर। देख वर्कर कितने रुपए मांगते हैं तेरे पास, 50,000 रुपये मांगता है। पहले नंबर की इन्फॉर्मेशन है ना, 50,000 रुपये वर्कर मांगते हैं ना, तो वर्कर को तू 50,000 रुपये दे देना। देख 50,000 वर्कर को दे दिया। अच्छा वर्कर को दोगे, कोई को भी तुम पेमेंट करो या कोई भी असेट वगैरह तुम बेचो, सबसे पहले क्या करने का, कमीशन दे देने का बराबर। देख 50,000 इसको दिए, उसको पर 8% कमीशन 1,250 रुपये तेरा कमीशन का जाएगा। अब 50,000 का तेरा खर्चा हुआ, 1,250 भी तेरे लिए खर्चा है, तो दोनों अमाउंट एक पेमेंट के अंदर तेरे को लिख देने का बराबर। कहाँ बजे लिख दोगे, पेमेंट के अंदर लिख देंगे। देख पेमेंट में वर्कर ड्यू 50,000 लिख दिया। अच्छा अब इन्होंने क्या करा हुआ है, कमीशन को साथ में एंट्री करिए। देख 56,312 रुपये का ना वो कमीशन उन्होंने क्या करा, एक साथ एंट्री करिए। तो कुछ भी नहीं, हम लोग क्या करेंगे, कमीशन की एक साथ एंट्री करेंगे। अभी हम लोग कमीशन के जो 12,50 है उसको अभी हम लोग क्या करते हैं, साइड पे रहने देते हैं क्या। तो हमारे पास पेमेंट कितना था, 230,8800 था, उसमें से 50,000 वर्कर ड्यू के माइनस करें, 1,250 लिक्विडेट रेम्यूनरेशन के माइनस करें, तो वैल्यू आएगी कितनी, 2257,550 वैल्यू आएगी तेरे पास बराबर। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे तो लिस्ट के हिसाब से तेरा जाता क्या आएगा, सिक्योर क्रेडिटर तेरा जाओगा। सिक्योर क्रेडिटर है कितने के, 350 के गए नहीं, यहाँ बाजू तेरे को असेट के कितने दिए गए, 3,20,000 रुपये दिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिक्योर क्रेडिटर को 320 दे दूँगा। देख 320 दे दिए सिक्योर क्रेडिटर को, असेट के सामने देने का है ना बराबर। सिक्योर क्रेडिटर को दे दिया, जो वैल्यू तुम दो उसको पर कमीशन दे देने का। अबे 3,20,000 रुपये तो तेरे पास से गए ना, तेरे पास से गए तो देख पेमेंट में 3,20,000 की एंट्री हम लोग कर देंगे बराबर। ये जो कमीशन है, कमीशन को अभी मैं साइड पे हटाते जाऊंगा, क्योंकि सब कमीशन की वैल्यू मैं क्या करूंगा, साथ में प्लस करके लिखूंगा। अभी कमीशन 1,250 की एंट्री बाकी, 8,000 रुपये वाले कमीशन की भी एंट्री बाकी है भाई। 2, 2, 25, 75, 50
उसमें से हम लोगों ने क्या करा 320 ने 8,000 को माइनस करा तो आंसर कितना आएगा 19,29,550 अपने पास वैल्यू अवेलेबल है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से अब क्या बनता है, डिबेंचर होल्डर बनते हैं कितने के 6 लाख के, तो डिबेंचर होल्डर को भी 6 लाख रुपए दे दूंगा, दे दिया। और क्या करने का, फिर से उसके ऊपर 2.5% कमीशन निकाल दो। कमीशन की एंट्री अभी नहीं करूँगा, 6 लाख का पेमेंट किया हुआ है, पेमेंट के अंदर 6 लाख की एंट्री मैं बता दूंगा। देख पेमेंट में 6 लाख की एंट्री है, बराबर 6 लाख की एंट्री बता दूंगा। कमीशन की वैल्यू को अभी हम लोग साइड पे प्लस करते जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2 चीज़ तेरे को दे ली ना, वेजिस अनपेड का 2 लाख का ने सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 लाख रुपए, तो दोनों की वैल्यू हम लोग दे देते। देख वेजिस पेड कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 लाख दे दे, दोनों के एंट्री देख पेमेंट में बता दी ना। हमारा जो वर्किंग है वहाँ से अपने क्या करा 2 लाख दिया, 2 लाख के ऊपर 2.5%, बराबर फिर प्लस माइनस करा, फिर से 2 लाख दिया, 2 लाख के ऊपर 2.5%, बस 2 वैल्यू 2-2 लाख की है ना। उसके बाद अपने क्या करा, दोनों को अपनों ने पेमेंट वगैरह कर दिया, तो तेरी वैल्यू कितनी बची 904550 तेरी वैल्यू बची, बराबर। अब अगर हम लोग देखने जाओगे तब हमारे पास बचा क्या आएगा, तो देख यहाँ पर जो ऊपर जो तुम लोग क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर तेरे जो पार्टली सिक्योर क्रेडिटर थे वो थे कितने के 3.5 लाख के थे, और उसमें से सिक्योर कितने के थे 320 के थे ना। तो तूने जो एंट्री करी 320 की एंट्री करी, तो बचे कितने 30,000 के बचे, तो उन्हों को भी तो पेमेंट तेरे को देना पड़ेगा ना। तो उन्हों को देख 30,000 का पेमेंट करा, अब उन्हों को मैं 30,000 का पेमेंट करूंगा तो उसको पर भी मेरे को 750 रुपये कमीशन देना पड़ेगा, बराबर। ये 30,000 का जो भी पेमेंट है, ये 30,000 का पेमेंट क्या करूंगा, पेमेंट के अंदर में बता दूंगा, बराबर। अगर तुम्हारे इतना सा माथाकूट के अंदर ना बढ़ना हो ना, तुम्हारे ऊपर है साथ में भी तुम पेमेंट कर दोगे तो चलेगा, टोटल वगैरह तेरा सेम आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। अगर वो एंट्री वाइज चेक करेंगे तो कदाच एक आधा मार्क तुम्हारा कट कर सकता है, और तुम्हारा अगर ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी हो तो डायरेक्ट उड़ाना तो उड़ा सकता। अब बचा गया तो भाई क्वेश्चन के अंदर सबको हम लोग ने पेमेंट दे दिया, खाली क्रेडिटर जो 18 लाख के गया उसमें से भी 2-2 लाख के तो नीचे की एंट्री दे दी ना, तो 14 लाख के खाली कौन बचेले, क्रेडिटर बचेले। अब अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो भाई मेरे पास वैल्यू है कितनी, तो भाई मेरे पास खाली वैल्यू 873800 पड़ेगा, जबकि उन्होंने देने कितने 14 लाख। अगर मेरे पास 14 लाख पूरे होते ना तो यहाँ से 14 लाख माइनस कर देता, नहीं 14 लाख पर 2.5% में क्या कर देता, कमीशन दे देता। और पूरे पैसे नहीं है ना मेरे पास 14 लाख, जहाँ पे तुम अटक जाओ, जहाँ पे तुम्हारे पूरे पैसे नहीं है तो क्या करने का, जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय टका कर देने का, डिवाइड में क्या करने का 100 के अंदर वो टका को ऐड कर देने का। तो 100 में देख टका ऐड कर दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी कमीशन की 21312। बचे कुछ पैसे क्या कर अनसिक्योर क्रेडिटर को दे दे 852488। तुम पेमेंट करोगे तो पेमेंट कहाँ बच जाएगा, पेमेंट के अंदर जाएगा ना रिसिपेंट पेमेंट के अंदर, वहाँ बाजू तेरे को एंट्री कर देनी। अच्छा अब कमीशन में तेरा क्या क्या कमीशन है, तो भाई पहले 59200 का कमीशन था एसेट का, उसके तो तुमने एंट्री दे दी। अब जो लायबिलिटी का कमीशन है सबसे पहले नंबर पे 1250 स्किल से निकाल के रखो, 1250 प्लस 8,000 का ये वाला कमीशन, प्लस 15,000 ये वाला कमीशन, प्लस 5,000 सेकंड टाइम भी 5,000 कमीशन, फिर 750 कमीशन ने 21,300 ने 12 कमीशन। ये सब कमीशन का हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 56312। अब हम कमीशन पे करेंगे तो हमारे जो तो क्या एक्सपेंसेस है पेमेंट है, देख पेमेंट बता दूंगा 56312, ठीक है। तेरा रिसीव एंड पेमेंट दोनों साइड का तेरा टोटल कर देने का, दोनों साइड का तेरा टोटल सेम आना चाहिए, बराबर। 15 मार्क का तेरा सम्स ये वाले टाइप का तेरे को एग्जाम के अंदर पूछेगा। सेम उसी तरीके से देख क्वेश्चन नंबर 4 भी तेरे को दिया आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देख तेरे को क्या क्या दिया हुआ है, ए लिमिटेड हैज़ अ गॉन इनटू लिक्विडेशन एज ऑन 31 मार्च 2021 ऑन विच डेट पोजीशन इज अ फॉलो। उसकी पोजीशन वगैरह ये तरीके के दिया। पहले नंबर पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। दूसरे नंबर पे टाइप 1 के इक्विटी शेयर है 100 रुपये का एक है, कितने का आएगा 100 रुपये का, फुल्ली पेडअप है। इसके बाद टाइप 2 वाले के 1000 इक्विटी शेयर है 100 रुपये का एक 60 पेडअप है। मतलब आगे अपन ऊपर देखा ना ऐसा है जैसे कि 8 रुपये पेडअप था 2 रुपये मंगवा ले, ये लोग 40 रुपये मंगवाएंगे, बराबर। कॉल इन एरर 8,000 है, कॉल इन एडवांस 12,000 है। केस अवेलेबल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू द क्रेडिटर बिफोर मेकिंग एनी कॉल, 2,32,000 रुपये तेरे पास केस इन हैंड अवेलेबल थे। तो देख रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बना दूंगा, रिसीव अकाउंट के अंदर 2,32,000 अवेलेबल थे तो केस इन हैंड 232 लिख दिया,
बरे कोलिन एरर, भाई ये वाले साल मेरे को कोलिन एरर के 8,000 रुपये आए, तो 8,000 रुपये कोलिन एरर के लिख दूंगा। बरे और कोलिन एडवांस के मेरे को कितने आए, 12,000 रुपये आए। कोलिन एरर तूने यहाँ लिखा ना, अब एडवांस में तेरे पास पैसा आया है तो उसको तो तेरे को रिटर्न देना पड़ेगा ना, तो उसको क्या भाई लिखा, पेमेंट में लिखा, देख 12,000 रुपये। जिस तरीके से कोलिन एरर मतलब पैसे मिलने के बाकी थे वो तेरे को मिले तो तूने रिसीव में लिख दिया। पर उसी तरीके से कोलिन एडवांस था तो उसका तो तुम्हारे को पेमेंट करना पड़ेगा ना, उसको कहाँ पे लिख दिया, पेमेंट के अंदर लिख दिया। बरे ये आपने लिख दिया। अब देख ऊपर है ना तेरे को देख, अब एडिशन इन्फॉर्मेशन नंबर 1 अपने देखे ना, देख वहाँ पर क्या बोला हुआ है, 2006% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप है। बरे कितने का आएगा, 2,000 एक 100 रुपये का एक, तो तेरे प्रेफरेंस शेयर हुए कितने, 2 लाख के हुए ना। बरे अच्छा 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को तेरे को पेमेंट तो देना पड़ेगा ना। तुम क्या करोगे, सब असेट लायबिलिटी तुम असेट पहले बेच डालोगे, सब लायबिलिटी को तुम दे दोगे। लायबिलिटी के बाद जो बचेगा ना उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तुम दोगे, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का तेरा बचेगा। बराबर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने के गए, 2,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, 100 रुपये का एक, 2,000 इंटू 100, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर है गया। अच्छा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तेरे को क्या करने का है, 1 साल का उनका डिविडेंड भी बाकी है। डिविडेंड के टका कितने गए, 6%, 2 लाख के 6% निकाल तो 12,000 डिविडेंड भी बाकी है। तुम 2 लाख रुपए उन्हों के दोगे, 12,000 रुपये तुम डिविडेंड के दोगे। 2 लाख ने 12,000 टोटल हो गए कितने, 2 लाख ने 12,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। देख रिसीव एंड पेमेंट के अंदर अपने को 4 एंट्री मिली, रिसीव में 2,32 की एंट्री मिली, 8,000 की एंट्री मिली, पेमेंट के अंदर 2,12 की एंट्री मिली, 12,000 की एंट्री अपनों को मिल गई है। अब ये क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिक्वायर्ड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। भले वो सब चीज़ तेरे को दी है, कंपनी प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड एरर बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के पहले अपनों क्या करना है, प्रेफरेंस वालों को पेमेंट कर देना है। जैसे भी सीक्वेंस वही है कि पहले तुम्हारे क्या करना पड़े, प्रेफरेंस वालों को तेरे को पेमेंट करना पड़े। अब देख तुम लोग करोगे क्या, देख कैसे निकाल लो, क्या करोगे, तो देख सीधा ने सिंपल करने का, के बाद रिसीव में कौन सी एंट्री आ गई, तो 2,32 की एंट्री आ गई, 8,000 की एंट्री आ गई, दोनों का प्लस कर दे, 2,32,000 प्लस 8,000, 2,40,000 हो गया। बाजू में से माइनस कर, 2,12,000 ने 12,000, टोटल तेरा आंसर कितना आएगा, 16,000 रुपये तेरा आंसर आया। कितना आंसर आया तेरा, 16,000 रुपये आंसर आया ना, 16,000 रुपये तेरा आंसर आया। इसका मतलब कि इक्विटी वालों के लिए कितने रुपए बचेले, 16,000 रुपये बचेले। किसी से 16,000, तो भाई हमारे पास रिसीव में 2,32 थे ने कोलिन एरर के 8,000 है, तो 2,40 हमारा टोटल हुआ। उसमें से पेमेंट का हम लोग ने क्या करा, 2,12,000 रुपये का पेमेंट कर दिया ने 12,000 का पेमेंट कर दिया। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए मेरे पास कितने रुपए बचेले, खाली 16,000 रुपये बचेले। अच्छा इक्विटी वालों ने मेरे को पैसे कितने दिए ले, तो देख टाइप 1 के जो इक्विटी शेयर होल्डर है 1,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये का एक, तो 1 लाख रुपये उन्होंने दिए ले। टाइप 2 में 1,000 इक्विटी शेयर थे, 100 का एक था, अपन उन्होंने कितने रुपए दे ले, 60। इसका मतलब उन्होंने 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 का 60,000 रुपये उन्होंने दे ले। ऊपर वालों ने 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100, उन्होंने 1 लाख रुपये दे ले, 1 लाख उन्होंने दे ले, 60,000 रुपये उन्होंने दे ले। टोटल अपनों को मिले थे कितने, 1 लाख ने 60,000, 1,60,000 रुपये अपनों को मिले थे, जबकि उसके सामने तेरे पास केस कितना अवेलेबल है, खाली 16,000 रुपये। इसका मतलब कि 1,60,000 में से 16,000 में माइनस करूंगा, इसका मतलब कि 1 लाख ने 44,000 का लॉस हैगा। कितने का लॉस है, 1 लाख ने 44,000 का लॉस है। अच्छा इक्विटी शेयर है कितने, टाइप 1 का जा रहे हैं, टाइप 2 का जा रहे हैं, तो 1,44,000 डिवाइड बाय मैं 2,000 करूंगा। इसका मतलब कि एक इक्विटी शेयर पे 72 रुपीज़ का मेरे को लॉस है। कितने का लॉस है, 72 रुपीज़ का लॉस है। अच्छा अब 72 रुपीज़ का एक इक्विटी शेयर पे मेरे को लॉस है। अब टाइप 1 के जो इक्विटी शेयर होल्डर है उन्होंने तो मेरे को 100 रुपये दे लेना, तो मेरे को बोलेंगे क्या कि सर तुम्हारे को तो हमने 100 रुपये दे ले, हमारे को 72 का नुकसान होता है, तो तुम 100 में से 72 रुपीज़ तुम्हारे कट कर लो ना, बचे कितने,
तो 28 तो तुम हमारे को रिटर्न दो, तुम हमारे को 28 रिटर्न दो, तो हम उनको 28 रुपीज़ के हिसाब से रिटर्न देंगे। 1000 शेयर पे 28 के हिसाब से मैं रिटर्न दूंगा, तो मेरे पास से तो पेमेंट जाएगा ना 28,000 का। पर अच्छा, अब एक शेयर पे 72 रुपीज़ का नुकसान हैगा। पर अबे टाइप 2 के जो इक्विटी शेयर होल्डर है उन्होंने मेरे को कितने रुपए दिए? 60 रुपये दिएगा। जिस तरीके से टाइप 1 वाले ने मेरे को 100 रुपये दिए, तो मेरे पास पैसे मांगने आएंगे ना कि लाओ 28 हमारे। तो टाइप 2 वालों को भी मैं क्या बोलूँगा, भाई तेरे को 72 का नुकसान हुआ हैगा, तूने तो 60 दिए लेना, ला चल 12 रुपये के हिसाब से एक शेयर पे दे, 1000 शेयर के 12,000 दे, तो 12,000 मेरे पास आ जाएंगे ना। तो रिसीव में मेरे 12,000 आ गए, साइड बड़ी दोनों साइड का था टोटल ओवर। वीट नंबर 4 यहाँ पर तुम्हारा फिनिश हुआ।